अगर आप अपनी ज़िंदगी में अमीर बनना चाहते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं तो इसका सबसे आसान तरीका है इन्वेस्ट करना। यह बात कई सफल लोगों ने कही है और इसे कई किताबों में भी दोहराया गया है। इन्हीं में से एक किताब है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ये किताब बताती है कि उसका एक हिस्सा जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे आपका पैसा आपके लिए काम करेगा और आपको अधिक धन अर्जित करने में भी मदद करेगा। इस बात को समझने के लिए मैं आपको दो दोस्तों की कहानी सुनाता हूँ। इनके नाम है राम और श्याम। दोनों की उम्र 20 साल है और दोनों ने एक साथ नौकरी शुरू की है। दोनों को 50,000 रुपये महीने की सैलरी मिलती है। 20 साल की उम्र में 50,000 काफ़ी बड़ी रकम होती है क्योंकि इस उम्र में जिम्मेदारियाँ कम हो जाती है। शाम सोचता है कि वह इस पैसे से अपनी ज़िंदगी का मज़ा लेगा। वह दोस्तों को पार्टी देता, नए कपड़े खरीदता, क्लब जाता और बाइक खरीद लेता है। कुल मिलाकर वह अपनी पूरी सैलरी खर्च कर देता है और उसके पास कुछ भी नहीं बचता। दूसरी तरफ राम को नई चीजें सीखने का शौक है। उसने द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन पढ़ी होती है और उसे समझ आता है कि अपनी कमाई का एक हिस्सा इन्वेस्ट करना कितना जरूरी है। राम तय करता है कि वह अपनी सैलरी का 15,000 हर महीने निवेश करेगा। बाकी 35,000 से वह अपने खर्चे पूरे करेगा। शुरुआत में राम और श्याम की जिंदगी में कोई बड़ा फर्क नहीं होता। दोनों की शादी हो जाती है, सैलरी बढ़ती है और जिम्मेदारियां भी बढ़ती है। श्याम का खर्चा बढ़ता जाता है। वह क्रेडिट कार्ड से खर्च करता है, बड़ी गाड़ी खरीद लेता है और दिखावे की जिंदगी जीता है। लेकिन उसने कभी इन्वेस्ट नहीं किया, न ही किसी तरह की सेविंग की। 15 साल बाद एक दिन शाम के घर में मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है। उसके पिता की तबीयत खराब हो जाती है और अस्पताल का बिल 10 लाख आता है। शाम के पास सेविंग नहीं होती, इसलिए वह राम के पास मदद मांगने जाता है। राम इस दौरान 15,000 रुपये हर महीने निवेश कर रहा होता है। उसने इंडेक्स फंड, मिड कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा लगाया होता है और औसतन 15% का रिटर्न हासिल किया होता है। 15 साल में राम ने लगभग 1 करोड़ का फंड बना लिया था। वह श्याम की मदद कर पाता है, लेकिन श्याम को राम से उधार लेना पड़ता है। यहाँ से राम की वित्तीय यात्रा और भी तेज हो जाती है। पहला 1 करोड़ जमा करने में उसे 15 साल लगे, लेकिन अगला 1 करोड़ केवल 4 साल में जमा हो जाता है। इसके बाद तीसरा 1 करोड़ 3 साल में हो जाता है और चौथा 1 करोड़ केवल 2 साल में जमा हो जाता है। यह सब कंपाउंडिंग के जादू की वजह से होता है। दूसरी तरफ श्याम 24 साल बाद भी संघर्ष कर रहा होता है क्योंकि उसने कभी भी इन्वेस्ट ही नहीं किया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जितनी जल्दी आप निवेश करना शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। शुरुआत में अपनी सैलरी का 10% हिस्सा निवेश करना ही काफी होता है। यदि आप 20,000 रुपये कमाते हैं तो आपको 2,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहिए। 50,000 रुपये कमाते हैं तो आपको 5,000 से शुरुआत करनी चाहिए। धीरे धीरे से बढ़ाते जाएं। निवेश के लिए आप म्यूचुअल फंड, SIP, ETF या शेयर मार्केट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप इसे फ्री में भी खुलवा सकते हैं और अपनी निवेश यात्रा शुरू कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि निवेश कितना जरूरी है और यह आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर आप चाहते हैं कि और लोग भी निवेश के महत्व को समझें तो इस जानकारी को शेयर करें। आखिर में निवेश का पहला कदम ही सबसे जरूरी होता है। इसे जितना जल्दी शुरू करेंगे आप उतना ही जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करेंगे। अपने भविष्य के लिए छोटा सा एक कदम उठाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।